फरीदा जलाल का नया रूप देखकर दर्शक रह गए हैं दंग। इंटरनेट पर मच रहा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सीधा सवाल, क्या ये वही है फरीदा जलाल? क्यों बस फरीदा जलाल के एक डायलॉग से मच गई है सनसनी। कोई पूछ रहा है क्या ये वही है शरारत की नानी? जब इंटरनेट ठहर गया, सोचिए वही फरीदा जलाल जिन्हें दर्शकों ने माँ, बहन, भाभी और दोस्त के किरदारों में देखा है। डीडीएलजे की लाजो माँ, कुछ कुछ होता है कि जिंदा दिल समझदार माँ, शरारत की प्यारी नानी, दिल तो पागल है कि वो फरीदा जलाल। और अचानक एक टीजर आता है विशाल भारद्वाज की नई फिल्म ओ रोमियो का, और फरीदा जलाल कहती हैं इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो च। मतलब अब आप देखिए टीजर, बस यही इंटरनेट रुक जाता है। लोग हैरान हैं, वीडियो बार बार चल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये वही फरीदा जलाल है? 76 साल की उम्र में इतनी बेबाकी। लेकिन ठहरिए दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो एक कलाकार का 60 साल का तजुर्बा है, अपने ही बनाए गए इमेज को तोड़ने का साहस है। फरीदा जलाल ने खुद मीडिया में अपने इस डायलॉग के बारे में क्या कहा, वीडियो में वो भी बताएंगे दोस्तों। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। 1967 से शुरू हुई एक लंबी यात्रा। फरीदा जलाल ने फिल्मों में कदम रखा था 1967 में, फिल्म तकदीर से। ना कोई फिल्मी परिवार, ना कोई गॉडफादर, सिर्फ अभिनय का जुनून और चेहरे पर एक अलग सी सच्चाई। फिर आई फिल्म आराधना की वो बबली लड़की राजेश खन्ना के साथ। अच्छा, तो बागों में बहार है क्या? मैंने पूछा, बागों में बहार है? हाँ है। कलियों पे निखार है? हाँ है। तो तुमको मुझसे प्यार है? हाँ। ना 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 ना। इसके बाद तो फिल्मों का तांता लग गया। बॉबी, खुशबू, याराना, मजबूर, हिना, और जब 90 का दशक आया तो डीडीएलजे और कुछ कुछ होता से वो हर घर की माँ बन गई। दिल तो पागल है में फरीदा जलाल की मौजूदगी कहानी को ठहराव देती है। 200 से भी ज्यादा फिल्में और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स। कुछ कलाकार पर्दे पर आते हैं तो चमकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दिल में उतरते हैं। फरीदा जलाल उन्हीं में से एक है। वो अभिनेत्री जो कभी पोस्टर की हीरोइन नहीं रही, लेकिन हर कहानी की रीढ़ बनकर खड़ी रही। आज जब वो कम दिखाई देती हैं तो लगता है जैसे किसी फिल्म से उसकी आत्मा ही गायब हो गई हो, और लोग सोच रहे थे शायद उनका करियर फुल स्टॉप। लेकिन ओ रोमियो से फिर एक बार चर्चा में फरीदा जलाल का सफर किसी फिल्म स्टूडियो से नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फरीदा जलाल 1965 के दशक में फिल्म फेयर यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट से चुनकर आई थी। इसी टैलेंट हंट से राजेश खन्ना भी चुनकर आए थे, और यहीं से बॉलीवुड का सफर शुरू होता है फरीदा का। फरीदा जलाल के लिए फिल्मों के दरवाजे खुले। जैसे कि मैंने पहले कहा, 1967 में आई फिल्म तकदीर उनके करियर की शुरुआत बनी। फरीदा जलाल खूबसूरत थी, बेहतरीन एक्ट्रेस थी, फिर भी हीरोइन क्यों नहीं बनी? इतनी खूबसूरती, इतना टैलेंट, फिर भी फरीदा जलाल हीरोइन नहीं बन सकी। लेकिन उस दौर में हीरोइन का मतलब कुछ और था, ग्लैमर था, नाच गाना था, और बस फरीदा जलाल उस फ्रेम में फिट नहीं होती थी। लेकिन जो उनके पास था वो बहुत कम लोगों के पास होता है, भावना, अपनापन और ईमानदारी। इसलिए उन्हें बहन, दोस्त, सहेली के रोल मिले, और हर बार वो कहानी से ज्यादा याद रही। माँ जो सिर्फ माँ नहीं थी, 90 के दशक में फरीदा जलाल बनी बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद माँ। लेकिन ऐसी माँ जो डांटने वाली नहीं थी, वो बच्चों की दोस्त थी। डीडीएलजे में वो काजोल को रोकती नहीं, समझाती हैं। कुछ कुछ होता है में वो भावनाओं को हल्के अंदाज में संभालती हैं। यही वजह है कि हर उम्र का दर्शक उन्हें अपना मानता है। दोस्तों, सह कलाकार क्या कहते हैं फरीदा जलाल के बारे में? को एक्टर्स उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, परिवार मानते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने इस नए डायलॉग के बारे में। फरीदा ने हाल ही में जूम टीवी से क्या कहा। फरीदा जलाल ने खुद बताया, जब विशाल भारद्वाज ने उनसे पूछा आप डायलॉग में गाली दे पाएंगी क्या, वो हैरान हुई। उन्होंने साफ कहा, मुझे खराब भाषा नहीं, माँ बहन से जुड़ी गालियां मैं नहीं दूंगी। और फिर उन्होंने वो लाइन बोली सिर्फ एक बार, किरदार की जरूरत के लिए। और यही सबसे जरूरी बात आती है, यह डायलॉग चौंकाने के लिए नहीं, किरदार को सच्चा दिखाने के लिए है। अब आते हैं दोस्तों फरीदा जलाल क्यों अलग है। आज जब सोशल मीडिया जरा सी बात पर कलाकारों को ट्रोल करता है, फरीदा जलाल के साथ सम्मान के साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने कभी इमेज नहीं बेची, सिर्फ ईमानदारी से अभिनय किया। 76 साल की उम्र में भी जब फरीदा जलाल स्क्रीन पर आती हैं तो वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। हर दिल अजीज, हर उम्र की चहेती, और सच में यह पल कोई नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? फरीदा जलाल आपको कैसी लगती है? और उनकी फिल्मों के बारे में आप जरूर कमेंट करना, और जाते जाते हाइप करना ना भूले दोस्तों, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए।